बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह तुम्हें पता नहीं है, ना सुकून बॉलीवुड में है, ना दिल का सुकून हॉलीवुड में है। दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में। बेशक, सुभान अल्लाह। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार आजकल खाने काबा में उमरा शरीफ कर रहा है। हमने कभी, तूने तो बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में दी, तू तो भाई बहुत बड़ा फिल्मी स्टार है, बहुत बड़ा, इंडिया का 1 नंबर का फिल्मी स्टार, आजकल खाने काबा के चक्कर लगा रहा है। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान हमने अल्लाह। कहा यार तूने तो बहुत फिल्में बनाई हैं, क्या बात फिल्मों में सुकून नहीं मिला? तो उसका भी जवाब ये होगा कि ना कैद ना शराब खानों में सुकून है, ना फिल्मों में सुकून है। अगर सुकून है तो अल्लाह के घर में सुकून है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। तुमने सुभान अल्लाह छोड़ दी फिल्मों वालों के चक्कर में, और फिल्मों वालों ने फिल्में छोड़ रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के चक्कर में। बेशक, सुभान अल्लाह। आप देख लेना, सोशल मीडिया आपके सामने है, तवाफ कर रहा, तुम्हें लगा दिया फिल्में देखने में, खुद तवाफ कर रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई जरा गौर तो करो यार। और मेरे भाई पता चला ओरिजिनल वही है, सब उधर ही जाते। पेश करूंगा, आप मोहब्बत से सुन के कोशिश करना कि अमल हो जाए, इंशाअल्लाह लाइफ बन जाएगी। तवज्जो फरमाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम अब तक आपने सुना और आगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। हजरात, आज का जो दौर चल रहा है ये बहुत खतरनाक दौर है। दुनिया कहती है तरक्की का दौर है, मगर मुसलमान तेरे लिए तरक्की का दौर नहीं, तेरे लिए घाटे का दौर है। मुसलमान के लिए ये तरक्की का दौर नहीं है, मुसलमान के लिए घाटे का दौर है। गोरों के लिए तरक्की का दौर हो सकता है, जो दुनिया में चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं उनके लिए तरक्की का दौर हो सकता है, लेकिन तेरे लिए कौन सी तरक्की का दौर है? तेरी मस्जिदों में जाले लगे हैं, तेरी मस्जिदें वीरान हैं, तेरे घरों में आज गानों की आवाज़ें आती हैं, तुम्हारे घर की बच्चियां बेपर्दा आज बाजारों में घूमती हैं, तुम्हारी बच्चियां आज मेलों की जीनत बनी घूम रही हैं। तुम्हारे लिए कौन सी तरक्की का दौर है? मुझे बताओ। आज एरोप्लेन हवा में उड़ रहा, तुम्हारा क्या है उसमें? जिसने बनाया वो खुश है ना? तुमने क्या किया? लोगों, तुम्हारे लिए तरक्की इसी में है कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी हो जाए, फिर जिस काम में हाथ डालोगे कामयाबी तुम्हें मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई। फिर तुम्हें मिलेगी कामयाबी। अल्लाह उसके रसूल के हो जाओ, एक बार हो जाओ उसके, फिर देखो खुदा की कसम बड़े से बड़ा स्टार तेरी चौखट पे आकर झुकेगा। आज देख लो अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान, मैंने देखा जहां गरीब आके वहां अपनी पेशानी को झुकाते हैं, वहां पे मैंने बड़े बड़े स्टारों को आके देखा। जी जी, कहते हैं अगर इनका कर्म हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बेशक। 800 साल हो गए, आज तक अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन 800 साल से भी दबदबा इतना है कि बड़े से बड़े अच्छे वहां जाते हैं। है जी, हमारे मरने के बाद तो हमारी कब्रों पे हमारे बच्चे भी नहीं जाते। कितने लोग ऐसे तुम्हारी बस्ती में कि अपने माँ बाप की कब्र पर रोजाना जा रहे हैं वो? इल्ला माशाअल्लाह, शायद अल्लाह ने किसी को तौफीक दियो कि वो रोजाना अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर फातिहा करते हो, रोजाना उनके लिए इसाले सवाब करते हो, रोजाना अपने वालिदैन के लिए कुरान का 1 या आधा पारा पढ़ते हो। किसे तौफीक रखी है? लोगों, अल्लाह को राजी करके चले जाओ। खुदा की कसम तुम्हारे तो तुम्हारे गैर भी तुम्हारी कब्र पे आया करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आया करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह को राजी करके जाओ। मैंने जो कुरान की तिलावत की है, एक आयत पढ़ी है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, परेशान ना हो। व अंतुमुल अअलौन, अल्लाह फरमाता गम ना करो, परेशान ना हो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम हो। और जिसे अल्लाह कामयाब कह दे उसे कौन फेल कर सकता है? बेशक भाई बात है कि नहीं? जिसे अल्लाह कह दे तू कामयाब, तो यार वो तो कामयाबी है। भाई है क्या नहीं है? अल्लाह ने एक शर्त लगा दी है, बस एक शर्त, गारंटी ले ली कामयाबी की। पूरी दुनिया के महकमे में डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर कामयाबी की गारंटी ले ले तो डॉक्टर के पास जाओ, शिफा की गारंटी है? कहेगा कोई नहीं। नहीं। कॉलेज में जाओ, डिग्री की गारंटी है? कोई नहीं।
मदरसे में बच्चा जाता हाफिज बनेगा, गारंटी है कोई नहीं। सफर करते हो ट्रेन का प्लेन का सफर संपन्न होगा, गारंटी है कोई नहीं। लेकिन अल्लाह कहता मेरी एक बात मान लो, गारंटी मेरी है, तुम कामयाब हो। क्या बात। और अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह धोखा नहीं देता, जो कह दे वो हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद। हक है, अल्लाह ने जो कह दिया वो कह दिया। अब जरा तवज्जो से सुनना, एक ही अल्लाह ने शर्त लगाई है, एक ही शर्त बस। दुनिया में तो हजार शर्तें लगाते हैं, दुनिया में तो लाखों शर्तें लगाते हैं लोगों। अल्लाह फरमाता टेंशन भी ना लेना, गम भी ना करना, कामयाब तुम हो। कामयाबी की जिम्मेदारी तुम्हारा खुदा लेता, कामयाबी की जिम्मेदारी तुम्हारा परवरदिगार लेता, कामयाबी की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी वहदहू ला शरीक लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी कादिर मुतलक लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी रब्ब काबा लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो इब्राहिम को आतिश नमरूद में जिंदा रहने दे, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो मूसा की मदद करे, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो ईसा को मुर्दा करने जैसा, मुर्दों को जिंदा करने जैसा मौजज़ा अता फरमाया, वो रब जिम्मेदारी लेता है। मौला वो तेरी शर्त क्या है? रब ने फरमाया शर्त ये है मोमिन कामिल बन जाओ। वाह वाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, बस क्या पैगाम है माशाअल्लाह। और कोई बात ही नहीं। क्या बन जाओ? इधर वाले भी बोलते हैं मोमिने हम सब कुछ हैं, लेकिन मोमिने कामिल ही नहीं। मुझसे ना पूछो, अपने दिल से पूछना अकेले में, क्या तू वाकई पुख्ता ईमान वाला? अपने आप से पूछना। अंदर से आवाज आएगी तेरे ईमान में अभी पुख्तगी नहीं है, खुद तेरा दिल कहेगा, खुद कहेगा। हमसे ना पूछो, हम खुद अपने दिल से पूछें यार तू बता तू वाकई पक्का मोमिन है? दिल जो है सबसे करेक्ट फैसला देता है। वो मैं मुकाबले पे आ जाऊं, आप मेरे मुकाबले पे आ जाएं, रपड़े झपड़े में तो आदमी कहता हो तू मेरा क्या कर लेगा, मैं तुझसे आ गया हूं, मैं ये, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अपने दिल से तन्हाई में पूछना, ओ यार ये काम तू सही कर रहा, तो चोर का दिल भी कहेगा यार तेरा काम गलत है, शराबी का दिल भी कहेगा यार तेरा काम गलत है। इसलिए कि दिल जो जजमेंट देता है ना वो गलत नहीं देता है, उसका जजमेंट बिल्कुल सही रहता है। अल्लाह फरमाता बस मोमिन कामिल हो जाओ, फिर तुम टेंशन न लेना, जिम्मेदारी मेरी है कि कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए आए। और कैसे कामयाबी मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सुन लो, ईमान। क्या बताऊँ मैं? ईमान वाले हो जाओ। क्या हो जाओ? ईमान वाले। ईमान किसे कहते हैं? हम शुरू से चल रहे हैं, बिल्कुल नर्सरी से, ताकि बात समझ में आए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले हो जाओ बस, फिर जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी कामयाबी की, फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी। तो फिर अब उसी को ना ढूंढे जहां कामयाबी है। सवाल पैदा होता है ईमान क्या है, लाओ उसी को अपना के देखे। ईमान क्या है उसी को अपना के देखे। तो तुम समझ रहे हो खाली दाढ़ी रख ली ईमान है? नहीं। तुम सोच रहे हो खाली टोपी ओढ़ ली मुसलमान हो गया? नहीं। इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में टोपी है, टोपी में इस्लाम नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं खाली हज कर लूं मैं बस हो गया जन्नती? नहीं। इस्लाम में हज है, हज में इस्लाम नहीं है। वाह वाह। वरना तो कितने हज करने के बाद भी मैंने देखा झूठ बोल रहे, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने तो हज करने के बाद कम तोड़ने के जन्नत में जाएंगे। कितने हज करने के बाद गरीबों का माल मार पड़े हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने जो है हज करने के बाद लोगों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने हज करने के बाद शराबे पी रहे, क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं। खाली हज करने से जन्नत नहीं मिलेगी, ईमान वाला होने से जन्नत मिलेगी। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब की बहुत मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ। जी है ना? आदमी ये सोचे कि खाली हज करके जन्नत मिल जाएगी, मौलाना बन के जन्नत मिल जाएगी, हाफिज बन के जन्नत मिल जाएगी, और लोगों सदका करके जन्नत मिल जाएगी, नमाज पढ़ के जन्नत मिल जाएगी। नहीं, ईमान वाला हो तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। ईमान वाला हो के, सच्चा मुसलमान हो के। तो फिर
पॉइंट टू पॉइंट आ जाओ तो फिर इस्लाम क्या है, वाह ये इसी पे बनाओ, फिर ईमान क्या है, लाओ फिर मोमिन कामिल बन के दिखाते हैं, लाओ सच्चे मुसलमान बन के दिखाते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ, जुनैद बगदादी से पूछा हुजूर बताएं ईमान किसको कहते हैं। जी बेशक। जुनैद बगदादी से पूछा हुजूर ईमान किसे कहते हैं। जुनैद बगदादी ने फरमाया ईमान कहते हैं अदब को। किसको कहते हैं, अदब को। कहा हुजूर, न नमाज को कहा, न रोजे को, न हज को, न ज़कात को, अदब। कहा हुजूर अदब क्या है, ये भी तो पूछना है ना भी, अदब ईमान है, फिर अदब क्या है। जी क्या तवज्जो है, अब भाई अदब क्या है। जुनैद बगदादी ने फरमाया सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब है। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा पैगाम है। बड़ी काम की बात बता दी, चाहे आप हल्के में ले लो या भारी में ले लो, जी जी सारी झंझटें खत्म है सिर्फ एक जुमले में, पूरा रफड़ा ही खत्म है एक झगड़े एक जुमले में। जुनैद बगदादी फरमाते हैं ईमान है अदब का नाम। अदब क्या है, कहा सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब है। एक जुमले में जो सारे हुकूक अदा करता है वो सच्चा मुसलमान है। जब फजर में हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह वाह, तो अब हक ये है कि सो नहीं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। वाह हक है ना ये, हक ये हक है ना, अदा करो इसको जाकर के, ये अल्लाह का हक है। जी। और जब अल्लाह ने मालदार बनाया तो 2.5% ज़कात निकालो, ये हक है गरीबों का। क्या बात है, बहुत देखिए देखिए सब कुछ हक पे ही आएगा, सब कुछ हक पर आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। जी जी बहुत अच्छा। अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया, हज करो, हक है तुम्हारे ऊपर। जी। मालदार नहीं बनाया तो हज तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है। मालदार बनाया तो अल्लाह ने हज फर्ज किया, हक है। हक है। ना अदा कर रहे हो तो हक मार रहे हो, ज़कात नहीं दे रहे हो गरीबों का हक मार रहे हो। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया, अमीर बनाया, अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा। क्या बात है। और सफल साइकिल से करता फिर रहा तो अपना हक मार रहा। जी। जब अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल के काबिल बनाया तो फिर क्यों पैदल चल रहा है, क्यों साइकिल से चल रहा? नहीं, फिर कंजूसी है ना, उसका भी तो हिसाब होना है। हक मार रहा तू। जी। और कंजूस से अल्लाह राजी नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तूने मुझे नेमत दी है तो मैं वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मैं इस नेमतों का तेरी चर्चा करूंगा, शुक्रिया करूंगा। जी बेशक। तो आप उसकी नेमतों का इजहार करो, फिर ना मरे भिड़ो। बात है कि नहीं? जी जी। अब रमजान शरीफ आया तो रोजे रख, ये हक है। हक है। तेरे वालिदैन जिंदा है, उनकी खिदमत कर, ये हक है उनका। हक है। हक है। तेरी बीवी है, उसे टाइम दे, ये हक है। तेरे बच्चे हैं, उन्हें भी टाइम दे, उनका भी हक है। हक है। हैं? खाली बीवी को 500 का नोट दे दिया, लो बच्चों को खूब जो खिलाना पिलाना, और बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, भाई हक मार रहा है। उन्हें टाइम भी दे, खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर किया, तेरे कितने बिजनेस चलते हैं, कितनी भी फैक्ट्रियां चलती हैं, कितने भी कारखाने चल रहे, मगर बच्चों का हक है थोड़ी देर बच्चों के पास बैठ, उनसे बात कर, उन्हें खिला, उन्हें पिला, इसलिए कि तू बाप है, उनका भी हक है। वाह 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 बेशक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी नथियों पर नथियां लगाते फिर रहा और बच्चों को नहीं देख रहा, इनका हक कौन अदा करेगा? क्या एक औरत आई नबी की बारगाह में, तवज्जो करना लोग, बड़ी पॉइंट मैंने मेन पॉइंट छेड़ बहुत दिया। अच्छा पैगाम है। इसी की जरूरत है। हकीम वो है जो मर्ज देख के दबा दे। दबा देंगे बेशक। क्या बात है। हकीम वो नहीं है जो एक ही कलम चलाता रहे सब में। जी। ओ भाई, नबी की बारगाह में एक औरत आई, अर्ज करने लगी, आका मेरा शौहर बड़ा नेक है, रात भर इबादत करता, खड़े होकर सोता नहीं, दिन भर रोजा रखता है। वाह। रात भर क्या करता है? इबादत। और दिन भर क्या करता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसने कहा वो नेक है? हाय हाय हाय, किसने कहा वो नेक है? कहा या रसूलल्लाह, जो रात भर इबादत करता हो, दिन भर रोजा रखता हो, क्या वो भी नेक नहीं? कहा किसने कहा वो नेक है? जी। बुला के लाओ उसे। हाय हाय, जरा तवज्जो से सुनना।
हम भी उसे बहुत नेक समझ लेंगे। बोलिए जो रात भर इबादत करे और दिन भर रोजा रखे, जाहिर सी बात है हम भी नेक समझ लेंगे। समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? बहुत से मियाँ लोग खाना नहीं खाते तो और तो बड़ी फिदा हो जाती है, मियाँ तो खाते ही नहीं कुछ जी। और भाई ना खाना क्या इस बात की दलील है कि नेक हो गया? नहीं, बात समझो यार। और भाई ना खाना के इस बात की दलील है कि नेक हो गया? और मेरे भाई खाना भी जरूरी है, इसलिए कि ना खाओगे तो जिस्म का हक मार रहे हो जी। यार। अपने जिस्म को भी तो सलामत रखो, तभी तो इबादत करोगे जब जिस्म सही सलामत होगा। और जब जिस्म में ताकत ही नहीं होगी तो फिर कहां से इबादत होगी? तो खाना भी जरूरी है। ना खाना कमाल नहीं है, फिदा है लोग। मियाँ तो कुछ खाते ही नहीं जी जी। और मियाँ तो चाय पे जी रहे। और भाई ये कोई कमाल की बात नहीं है ना खाना, कि फला तो आइसक्रीम पे जी रहा, फला तो चाय पे जी रहा। लोगों, नबी ने पेट से जहां पत्थर बांधा है वहां मेरे मुस्तफा ने खाना भी खाया है। ना खाना कोई कमाल नहीं है, ना शादी करना कमाल नहीं है। अगर किसी मियाँ ने शादी नहीं की तो बड़े फरेफ्ता लोग उस पर, साहब फले मियाँ तो बड़े ही नेक है, शादी न की। कौन कहता शादी ना करके नेक होता? शादी करके नेक होता। अजीब उल्टा मामला। और भाई शादी वाला बगैर शादी वाला बराबर नहीं है। जिसने शादी की उसका मर्तबा ज्यादा है उससे जिसने शादी नहीं की। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। लोग उसी के पीछे फिर रहे हैं। अगर कोई मियाँ ऐलान कर दे अपनी खिलाफत का कि वो भाई मैं मियाँ हूँ, मुरीद होकर, भाई वो अल्लाह ने तो शादी भी नहीं की है, खाना भी नहीं खाता, उससे नेकी कोई नहीं है। अजीब बेवकूफी है यार जी। जिसने शादी नहीं की वो शादी वाले के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? वजह सुनो। यूं, पहली बात तो ये, शादी करना सुन्नत है, उसने सुन्नत अदा की, इसने सुन्नत अदा नहीं की। वाह वाह, क्या पैगाम है भाई, माशाल्लाह। बताइए सुन्नत अदा करने वाला अफजल है कि नहीं उससे जिसने सुन्नत अदा नहीं जी की? जी, अफजल है, अफजल है भाई। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या टोपी ओढ़ना सुन्नत है और टोपी ना ओढ़ना ये सुन्नत नहीं है? तो मुझे बताइए जो टोपी ओढ़े हुए वो बगैर टोपी वाले से तो बेहतर ही है ना जी। भाई है कि नहीं है? अजीब मामला। दूसरी बात, शादी करने के बाद ईमान डगमगाने के चांसेस कम है, कदम डगमगाने के चांसेस कम है। बगैर शादी के कदम डगमगाने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या बात है जी। अजीब मामला है। ये जहालत है हमारी कौम की, उसके पीछे भाग रहे हैं। जिस मियाँ पे पैसा ज्यादा है उसके पीछे भाग रहे हैं। ओ भाई मियाँ बड़ा काबिल है, भाई बड़ा करामती मियाँ है। ओ भाई पैसे वाला अगर मियाँ हो तो सबसे बड़ा मियाँ तो अनिल अंबानी है जी। बात मेरी गलत हो तो बताओ यार है? जिसके पास बड़ी कार है वही बड़ा मियाँ, जिसके पास नौकर चाकर है वही बड़ा मियाँ नहीं लगा। जिसके पास शरीयत है, जो शरीयत पे अमल ज्यादा करता है, वो पीर बनने के ज्यादा काबिल है जी जी। जरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया किसने कहा वो नेक है जी। बात है, बुला के लाओ उसे। और वो बड़ा नेक था, अपने आप को नेक बनता था, वो बड़ा खुश होता था, यार मुझे तो बड़े नंबर मिलेंगे इसलिए कि मैं दिन भर रोजा रहता हूँ, रात भर अल्लाह अल्लाह करता हूँ, फिर मुझसे ज्यादा नेक बने। मेरा तो एक लम्हा भी दुनियादारी में नहीं गुजर रहा है। और मेरे भाई हक अदा करने का नाम ईमान है। रात भर सजदे में पड़ा रहा, अगर हक अदा नहीं करता है 100 हज कर ले, पड़ोसी का हक मारा पड़ा तो क्या हाजी हो जाएगा? 15 उम्रें कर ले, करीबी की पड़ोसी की मेंट काटे घूम रहा, उसका इतना खेत जोत रहा तो क्या उम्र वाला हो गया? नहीं। और मेरे भाई अगर किसी का एक सिक्का भी है तो वो अदा कर दे, उसके बाद में हज का अल्लाह तेरा हज भी कबूल करेगा। बेशक बेशक हक है, हज भी देखो एक हक है। हक है भाई, हज भी एक हक है, नमाज भी एक हक है, हुकूक है, सारे हुकूक अदा करना। एक चीज पे मत पिलो, खाली एक चीज पे पिल गए, सबको छोड़ दिया, काम नहीं चलेगा ना। तवज्जो करना जी। हमारे सुन्नी उर्सों पे पिल गए, दादा मियाँ का, छोटे मियाँ का, बड़े मियाँ का, इस मियाँ का, उस मियाँ का, दे उरस, ले उरस, ये उरस, वो उरस, 8-8 दिन के उरस। जी जी। नहीं, मेरी बात हंसने की नहीं मेरे भाई, समझने की बात है, समझने की बात है। उरस तो कोई झूठा मजार भी अगर मिल जाए तो 3 दिन का मेला कम से कम ये सुन्नी करके मान जा। अगर पता भी ना चले कि ये मियाँ की कोई तहकीक है और भाई इस मदार की कोई सनद है,
कोई नहीं मगर मेरा 3 दिन का। औरतें, तमाम औरतों पर औरतें ढुल रही हैं, पूरी पूरी रात के मेले। ये किस मियाँ ने कह दिया कि पूरी रात का मेला कर और औरतों को बुला? नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताओ। है अभी तुम्हारे पड़ोस में मेला हुआ है, दूर दूर की कोई औरत बची ना थी जो रात को देखने गई है वहां मेला। जायज है? हराम है, हराम। अभी कैसा मेला? नौजवान लड़कियां मेले में, नौजवान लड़कियां सर्कस में, नौजवान लड़कियां चक्कर झूले में, नौजवान लड़कियां मौत के कुएं में, नौजवान लड़कियां कव्वालियों में। रब्बे काबा की कसम, ये अल्लाह वाले को राजी कर रहा, इस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह वाले की भी लानत है। नारे तकबीर और नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना अज़मते औलिया इकराम नारे तकबीर। लोग बड़े खुश हैं और लोग बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ का मेला तो बड़ा हाई फाई होता, तेरे यहाँ का मेला भी हाई फाई होता और मरने के बाद तेरे यहाँ की ठुकाई भी हाई फाई होती। मेरे यहाँ का मेला बड़ा हाई फाई है यार। मौलाना 3 दिन तक मेहमान ही नहीं टूटे मेरे घर से। अभी क्या करने आए थे तेरे घर मेहमान? किस काम चीज का नाम है उरस? उरस इस चीज का नाम है कि अल्लाह वाले की बारगाह में आते दुआ करते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते फातिहा पढ़ते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुछ अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुरान पढ़ते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुरान सुनते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते उलमा की तकरीरें सुनते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते उनके नामों की मनक़बतें सुनते। इस चीज का नाम तो उरस है। ये जो मेकअप करके, ये जो चुड़ैल बन के, ये जो मुंह दिखा के, ये जो फुर्का लटका के चक्कर झूले में बैठी है, ये कौन सा उरस है? और हक बात कह दो तो कहते हैं मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो। जी 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 इसलिए मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, चूंकि मौलवी शरीयत की बात बता देगा। जी बहुत अच्छा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, बदमाशियां कितनी भी कर लो मरना है, हरामकारियां कितनी भी कर लो मरना है। ओ लोगो, अल्लाह ने अभी तो रस्सी को ढील दे दी है। अल्लाह ने तो फिरौन को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो शद्दाद को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो नमरूद को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो अबू जहल को भी ढील दी थी। मगर सुनो, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लोगों डरो, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो रब्बे काबा की कसम कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरा पैसा, तेरी मियाँगिरी, तेरा दबदबा, तेरा पद, तेरा बैंक बैलेंस सब धरा का धरा रह जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह निकाल के ही वापस जाएगा। जी 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 हक। माशरा बहुत बिगड़ा है, नौजवानों सुधरने की जरूरत है। जी खुदा की कसम इस वक्त तुम तबाही के दहाने पे खड़े हो। लोगों तुम्हें पता नहीं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इससे बुरा वक्त शायद कभी आए। हजरत अबू हुरैरा ने जब नबी के ज़माने में सुना था कि 61 हिजरी का दौर ऐसा आएगा जो बड़ा पुरफितन दौर होगा। 61 हिजरी का दौर कौन सा था? जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे। बड़ा पुरफितन दौर होगा। उस वक्त के लिए अबू हुरैरा गलियों में मदीने की चीखें मारते घूमते थे, या अल्लाह मुझे उस वक्त से बचा लेना, या अल्लाह मुझे उस फितन दौर से बचा लेना। और लोगों ये कितना फितनों का दौर है जी, बहुत ज्यादा फितनों का दौर है। और इस वक्त हमारी खानकाहों से अच्छे पैगाम जाना चाहिए थे। जी खानकाहें वो होती थी, गौसे आजम की खानकाह, चोर आया तो वली बन के गया। आए हैं, वाह, बोलिए बोलिए, बन के गया कि नहीं सुभान गया? अल्लाह सुभान अल्लाह। बदमाश आया तो वली बन के गया। जी यहाँ तो खानकाहों के ये हाल है, अगर नमाजी आ जाए तो उसकी नमाजें खराब हो जाए। जी इतनी बेपर्दा औरतों को घुमाया जा रहा है। यार अगर एक ऐलान कर दिया जाए हमारे उर्स में नहीं आएगी कोई बेपर्दा औरत, कुर्बान जाइए, बरेली से हर साल ऐलान होता कोई नहीं आएगा अपनी औरत को लेकर बरेली। वाह वाह जी, सुभान अल्लाह बोलो यार। है? अब के भी हुजूर एहसन मियां साहिब सज्जादा, इसे कहते हैं पीर, पक्का पीर, सच्चा पीर, ऐलान किया था वो लोगों, ये जो कपड़े की चादर लाकर डालते हो इससे कोई फायदा नहीं है। कपड़े की चादर ना डालो, उस कपड़े की चादरों से किसी गरीब बच्ची को चादर उड़ा दो। वाह भाई क्या बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप मजार पे जो 10,000 20,000 की चादर डाल रहे हो और जला रहे हो, बहुत लंबी गाजे बाजिश है, ना लाओ, वो किसी गरीब की बच्ची को चादर दे दो, उसे कपड़ा दे दो, उसका निकाह करा दो, कम से कम उसका काम हो जाएगा। भैया मेरे भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है? जी जी जी, बहुत अच्छा पैगाम। अभी मैं छत्तीसगढ़ में तकरीर करने गया, रायपुर में।
वहाँ बताया हजरत एक उर्स होता है, यहाँ 50 चादरें आती हैं और एक चादर का 1 लाख का खर्चा है। इसमें कोई झूठ मत समझ लेना, अगर दिल चाहे तो कभी भी रायपुर में जाके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पूछ लेना। अल्लाह अल्लाह कहा 50 चादरें चढ़ती हैं, हर महल्ले से चादर आती है और एक चादर पे 1 लाख का खर्चा। कितने लाख का खर्चा हो गया? 1 लाख नहीं, 50 चादरों में कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख मोटा अमाउंट है कि नहीं है? जी। बड़ी तकलीफ हुई। हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं आज भी अपने गरीब बापों के घरों में बैठी हैं कि उनके बापों के पास उनकी शादी करने के लिए पैसा नहीं है। जी जी। मैंने तकरीर करी, फोकस डाला इस पर फुल, लड़कियों की अहमियत बताई, शादियों की, उनकी इज्जत के बारे में बताया। मैंने कि आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के टच में हैं। वजह यह है तुमने निकाह को हार्ड और मुश्किल कर दिया। जब उन्हें यहाँ न मिला तो कहीं दूसरी जगह मुंह मारा। तुम्हें पता नहीं है लोगों, आज कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो इर्तिदाद की शिकार हैं, अपना मजहब छोड़ बैठी हैं। हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया, वो दूसरी तरफ जा रही है। उन लोगों जरा कान खोल के सुनो, मैंने जब कहा तो लोगों ने वादा किया हजरत कोशिश करेंगे कभी एक भी चादर इस तरह की ना आए जिस पे इतना खर्चा होता है। ये सारी कमेटियों से पैसा इकट्ठा करके 50 लाख इकट्ठा होगा तो इंशाअल्लाह हम 100 बच्चियों का फ्री में निकाह कराएंगे। सुभान अल्लाह। यार जिस उर्स में 100 बच्चियों का निकाह हो जाए, मुझे बताइए वो उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगा तो क्या होगा? जी 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 बेशक। बोली होगा कि नहीं होगा यार? होगा, है ना? तुम्हारी कमाइयों में सिर्फ तुम्हारे बच्चों, तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे बच्चों का ही हक नहीं है। तेरी कमाई में गरीबों का भी हक है, तेरे कमाई में मिस्किनों का भी हक है, तेरे कमाई में यतीमों का भी हक है, तेरी कमाई में मस्जिद का भी हक है, तेरे कमाई में मदरसे का भी हक है, तेरी कमाई में मदरसे के बच्चों का भी हक है, तेरी कमाई में मस्जिद के इमाम का भी हक है, तेरी कमाई में अगर गरीब पड़ोसी है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर गरीब बीमार है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर कोई गरीब मुसाफिर है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर कोई भूखा है तो उसका भी हक है। ये सारे हक अल्लाह ने तेरी कमाई में रखे हैं। वाह वाह क्या बात। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। सारे क्या बात है, बहुत हक को पहचानो, इसी का नाम तो ईमान है। हम तो सब समेट के सोच रहे हैं ना ज़कात दें ना उशर दें, ना गरीब की मदद करें ना पड़ोसी की मदद करें, खुद समेट के अपने पास रख लें। और मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, वो निकल जाएगा, कभी बीमारी में निकल जाएगा, कभी चोर बदमाश ले जाएगा, कभी उचक के कोई ले जाएगा, कभी वकील ले जाएगा, कभी डॉक्टर ले जाएगा, कभी थाने वाला थानेदार ले जाएगा, कभी कोतवाल ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो माल तू मर जाएगा, वो दुनिया में रह जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता है? हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाए। आज बड़ा बुरा ज़माना आ गया, मालूम है आपको, शायद मालूम ना हो तो मैं बताऊं आपको। जहाँ से इस्लाम की शम्मा का चराग जला था, जहाँ से इस्लाम की शम्मा पूछी थी, जहाँ से इस्लाम की मशाल रोशन हुई थी, जहाँ से इस्लाम का लोगों को पौधा लगाया गया था, वो अरब जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ था, लोगों वो अरब जहाँ मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे, लोगों वो अरब जहाँ से नमाजों का तोहफा मिला, वो अरब जहाँ से तुम्हें इस्लाम मिला, वो अरब जहाँ से तुम्हें कुरान मिला। मालूम है आज अमेरिका भी इसकी हरकतों को देख के शर्मा रहा है। आज अरब में जितनी गुंडागर्दी चल रही है, इतनी गुंडागर्दी तो अमेरिका में भी नहीं है जितना नाच गाना आज सऊदी अरबिया वाले, वो सऊदी अरबिया के हुक्मरान करा रहे हैं। इतना तो अमेरिका के अंदर भी नहीं हो रहा होगा। मालूम है जुआ खाने खोल दिए गए अरब में, जुआ खाने जहां कुरान नाजिल हुआ था, लोगों वहां नंगी नंगी लड़कियां नाच रही है। मुझे बताओ ये क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है? अगर आप अखबार ना पढ़ते हो तो सोशल मीडिया आपके सामने होगा। लोगों तवज्जो करना, इतने नाच गाने तो अमेरिका में भी नहीं हो रहा है जितना नाच गाना आज अरब की सरजमीन पर हो रहा है। लोगों शायद तुम्हें पता ना हो, दुनिया के बड़े से बड़े स्टार नाचने वाले बेशक सऊदी अरबिया बुलाए जा रहे हैं स्पेशल नाचने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, हम कहाँ चले गए? जहाँ से कुरान नाज़िल हुआ था, जहाँ से तुम्हें इस्लाम मिला था, आज वहाँ पर शराब खाने खोले जा रहे हैं। आज जुआ के अड्डे अरब में, आज शराब खाने अरब में।
आज बेपर्दा लड़कियां अरब में, आज बियर बार अरब में, आज पूरी दुनिया के नाचने वाले स्पेशल नचकइये अरब में। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम भी सोच रहे हैं ए बच्चों बेटे खामोश रहो, बच्चों को कोई बात न करने दो। और हम सोच रहे हैं शायद कामयाबी इसमें नहीं, कामयाबी इसमें नहीं है, कामयाबी हक अदा करने में है। बेशक। मैं तो तवज्जो करना थोड़ी देर इस हक पे मैं गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जरा तवज्जो करना, कोई मेरा भाई इधर से उधर बच्चों की बातों में ना लगे, इधर से उधर जरा भी तवज्जो अपनी आप इधर से उधर ना भटकाएं। वो लोग जरा गौर करो, जरा गौर करो। अभी नई खबर के बारे में मैं आपको बता दूं, तुम भाग रहे हो किधर? बॉलीवुड जी, सब उधर ही जाते हैं, वही है ओरिजिनल जगह, ये नहीं है ओरिजिनल जगह। हाय हाय, आज अरब का हाल ये है। अल्लाह इन अरब के हुक्मरानों को सुधार दे या गुजार दे। बेशक। बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, बहुत बुरा। आज अरब के अंदर वो नंगा नाच नचाया जा रहा है, वो नंगा नाच कि इतना तो इंडिया तो छोड़िए, अमेरिका में भी नहीं है इतनी बेहयाई। बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी बेहयाई नहीं है। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, हम कहाँ चले गए। और बहुत से लोग 40 दिन के लिए चले जाएं उम्रा करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कहते भाई सऊदीया में तो ऐसा हो रहा, उसमें क्या, तो उसमें तो शराबे पी जा रही हैं, तो क्या शराबे भी है? उसमें तो नंगे नाच हो रहे हैं, तो क्या नंगे नाच है? सऊदी अरबिया के ठेका